गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 12। उसका एक छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल करंट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट होता है क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब होता है, करंट मतलब होता है कि कोई चीज जो मोशन में है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि चार्ज जो मोशन में हो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब कि कोई चार्ज है जो मोशन के अंदर है, जो सर्कुलेट कर रहा है। इट इज अ रेट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? एक रेट है किस चीज का, कि किस अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है। फॉर्मूला इसका है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंबल है इलेक्ट्रिकल करंट का I। ऐसा यूनिट है एम्पियर। रेट ऑफ, यहाँ पे जो ये रेट ऑफ मतलब है, इसका मतलब है डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जो सिंबल है I, तो I का क्या है? I फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? सिंबल है I इज इक्वल टू चार्ज मतलब Q, और रेट ऑफ का मतलब अपॉन T। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक रेट फ्लो करने का। आगे देखो, इसके बेसिस पे हम डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। जैसे इफ 1 कूलम चार्ज सर्कुलेट इन कूलम, मतलब आया कहाँ से? आपका क्यू चार्ज, ये जो होता है ये इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है। और आपका आई इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है सेकेंड्स होती है। तो हम इस पे एक डेफिनेशन बना सकते हैं। 2-3 डेफिनेशन बन सकती है इसके बेसिस पर। वो क्या होंगी? If 1 coulomb charge circulate in 1 second, then current is 1 ampere. 1 ampere करंट जब कहा जाएगा जब 1 कुलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर सर्कुलेट करेगा। कुछ डेफिनेशन और ले सकते हैं। जैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज ए ट्रांसफर ऑफ 1 कुलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। 1 एम्पियर चार्ज क्या है? 1 एम्पियर वो क्या नाम है? 1 एम्पियर हम जब कहेंगे जब 1 कुलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर एक सर्किट के अंदर से निकलेगा। तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो उसमें आप ये डेफिनेशंस डाल सकते हैं। तो 1 कूलम क्या है? 1 कूलम आपका वो अमाउंट है चार्ज का जो ट्रांसफर कर रहा है एक सर्किट के अंदर, या फिर हम ये जहां पर आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। समझ में आ रही है बात? मतलब क्या है? 1 एम्पियर आता है, 1 कूलम आता है, तो आप ये डेफिनेशन वहां पर डाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर आपका 1 कूलम चार्ज है जो 1 सेकंड के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो करता है। ठीक है। 1 कूलम क्या है? 1 कूलम आपका वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक सर्किट के अंदर 1 सेकंड में फ्लो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपका अब इलेक्ट्रिकल करंट है, तो नॉर्मल सी बात है इसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको मेजर्स करने के भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डिवाइसेस होने चाहिए। तो बेटा वो डिवाइसेस 2 होते हैं, एक होता है एम्पियर मीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। पहले हम बात करेंगे एम्पियर मीटर की। एम्पियर मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो आपके नॉर्मल करंट्स को ही मतलब कि ये मेजर कर सकता है। अगर करंट बहुत छोटी अमाउंट में है, बहुत सेंसिटिव करंट है, मतलब वो ना के बराबर है, तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एम्पियर मीटर नॉर्मल करंट्स को ही डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है। तो इसका सर्किट सिंबल होता है, अगर ये सर्किट में लगा होगा तो इसका सिंबल ऐसे दिखाते हैं कि ये सर्किट से कनेक्टेड है। और ये हमेशा एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। आपको पता है सीरीज में पैरेलल्स में कैसे क्या होती हैं चीजें। तो आप ये एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको कभी पैरेलल कनेक्ट नहीं करते, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देते इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है आपका? अभी तक एम्पियर मीटर तो नॉर्मल करंट को डिटेक्ट करता है, सेंसिटिव करंट को डिटेक्ट नहीं करता है एम्पियर मीटर। जबकि गैल्वेनोमीटर आपका स्मॉल बहुत सेंसिटिव करंट होने पर भी उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो उसकी मेजरमेंट शो करता है। ठीक है। इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरीके का है। यहाँ पर आप जी भी दिखा सकते हैं सर्किट के अंदर, और ये भी सीरीज के अंदर ही कनेक्ट होता है।
ठीक है। इन दोनों मीटर के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है कि गैल्वेनोमीटर आपको दोनों तरफ फ्लो शो दिखाता है करंट, इस तरफ भी दिखाएगा, इस तरफ भी दिखाएगा, जबकि आपका जो एम मीटर होता है वो सिर्फ एक तरफ करंट को शो दिखाता है, एक तरफ ही करंट दिखाता है। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और इसमें अब गैल्वेनोमीटर और एम्पियर मीटर के अंदर सेम चीज क्या है कि भाई दोनों के दोनों कनेक्ट होते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है। इस डिफरेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर आपका जो है बहुत सेंसिटिव करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, जबकि एम्पियर मीटर ऐसा नहीं करता है। और इट ऑल्सो शो, और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो आपको डायरेक्शन भी शो करता है। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इस तरफ की डायरेक्शन दिखाएगा, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इस तरफ की दिखाएगा, जबकि एम्प मीटर आपको सिर्फ एक ही तरफ की मतलब डायरेक्शन दिखाता है। एम्प मीटर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि गैल्वेनोमीटर आपको दोनों तरफ की डायरेक्शन शो करता है कि करंट कौन सी दिशा में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है, व्हाट इफ एम्पीमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब तक मैं आपको कहती आ रही हूँ कि भी एम्पीमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए गलती से एम्पीमीटर को कनेक्ट कर दे पैरेलल, तो क्या होगा? If it's connected in parallel in a circuit, we will shorten the elements which will definitely burn the meter। मतलब क्या है कि नॉर्मल सी बात है, एक करंट सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अगर हमने डायरेक्ट मतलब कि पैरेलल में एम्प मीटर को कनेक्ट कर दिया तो जो करंट है वो एलिमेंट में जाकर सीधा मीटर के अंदर जाएगा, और ये एम्प मीटर बहुत ज्यादा करंट को झेल नहीं पाएगा, और ये जिसको बोलते हैं ना बर्न कर जाएगा, वहीं के वहीं खराब हो जाएगा ये मीटर। इसलिए हम एम्प मीटर को कभी भी पैरेलली कनेक्ट नहीं करते हैं हम, क्योंकि जितना भी मतलब जब एक सर्किट के अंदर हम किसी सर्किट के अंदर जब हम एम्प मीटर लगाते हैं तो पहले वो एक सर्किट के अंदर फ्लो करता है करंट, फिर एम्प मीटर के अंदर जाता है और फिर शो कर कि वो करंट फिर दिखाई देता है कि भाई कितना अमाउंट एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। पर अगर वो करंट सीधा डायरेक्टली एम्प मीटर के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो मीटर को जला देगा। समझ में आ गया बेटा?